खड़े भी नहीं हो सकते। जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को हमने संकल्प लिया था कि हम आप बात तो करें। माइक उठाओ यार। खड़े भी नहीं हो सकते। जैसा कि आप जानते हैं, कल शाम को हमने संकल्प लिया था कि हम आप बात तो करें। तो आप देख रहे थे किस तरह से योगेंद्र यादव बात कर रहे थे मीडिया से बहुत ही आराम से, लेकिन पुलिस उन्हें किस तरह से घसीटते हुए अंदर ले जा रही है। कल इन्हें हिरासत में लिया गया था 90 साथियों के साथ, शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे किसानों के साथ मिलकर। हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र यादव के सहयोगी रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं प्रशांत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। आखिर पुलिस क्या बता रही है, किस लिए हिरासत में लिया गया है और बात तक नहीं करने दे रही है मीडिया से? पुलिस ये कह रही है कि बात तो छोड़िए, मैं कल रात भर वहाँ 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वहाँ था, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर। मुझे तो उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया, जैसे कि हिंदुस्तान में पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जा सकते। मैंने बोला कि भाई मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनका वकील हूँ, मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से इन लोगों को डिटेन कर रखा है यहाँ पर, लेकिन ना तो मुझे अंदर जाने दिया, ना उनसे बात करने दी। वो कह ये रहे थे वहाँ के जो अफसर, कुछ लोग जो गेट पर आए, वो ये कह रहे थे कि भाई आपकी परमिशन यहाँ पर रैली होल्ड करने की सिर्फ कल तक थी और इसलिए हमने आपसे बोला कि अब यहाँ से हट जाइए। आप लोग हटे नहीं तो इस वजह से और 15 अगस्त आ रहा है वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि आज पुलिस की मानसिकता ये हो गई है कि बगैर परमिशन के आप क्या प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप पीसफुल गैदरिंग भी नहीं कर सकते। मतलब ये तो एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी होती है। अगर आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, किसी चीज में बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी है। जी प्रशांत जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपसे भी बात नहीं करने दिया गया है, आप बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं, तो आखिर क्या पुलिस के पास ये अधिकार है कि वकील जो है उनकी तरफ से आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कि उन्हें भी रोका जाए, उन्हें भी ना मिलने दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर आप किसी को डिटेन करते हैं तो उसके वकील को, पहली बात तो आपको उसकी फैमिली को, वकील को इन्फॉर्म करना होगा, वकील को मिलने देना होगा। लेकिन फिर भी मतलब सिर्फ क्योंकि हम लोग किसानों की बात उठा रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे कि भाई सिर्फ 20 जो विधवा हैं जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली, किसानों ने, उनको ये हल लेकर यहाँ से जंतर मंतर से रेस कोर्स तक मार्च करने दीजिए, बिल्कुल पीसफुल ढंग से जाएंगी और वहाँ पर हल रख देंगी। लेकिन किसानों की बात जो लोग उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए, जिससे किसान की बात उठकर देश के सामने ना आए कि भाई कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली इस देश में, ये सब लोगों को ना पता लगे कि सरकार की क्या गलत नीतियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, उसको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जी प्रशांत जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी अभी एक ट्वीट आया है जो हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है और उसके बाद हम आपके पास फिर लौटेंगे। दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र जी के साथ जो सलूक किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और प्रशांत जी एक बार हमारे साथ फिर जुड़े हैं। प्रशांत जी, जैसा कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम है, आपके पूर्व सहयोगी रहे हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है आप लोगों का। आपकी तरफ से अब आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि एक तरह से पुलिस की जो हरकत है वो गैर कानूनी है? देखिए, अब तो बहुत सारे किसान जो देश के कोने कोने से आए थे वो वहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर आए हैं सत्याग्रह के लिए, धरने के लिए।
और वो मांग कर रहे हैं कि भाई उनको क्यों आपने डिटेन कर रखा है, इन सारे लोगों को, करीब करीब 100 लोगों को, और इनको छोड़ा जाए और हमको किसानों की बात बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उठाने दी जाए। ये क्या तानाशाही है इस देश में कि भाई आपको शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात उठाने के लिए भी आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी? ये तो पुलिस राज हो गया, ये कोई लोकतंत्र नहीं बचा। अगर इस तरह से होएगा तो फिर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या मतलब है? जैसे कि प्रशांत जी, पुलिस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू थी, उसके अलावा कि प्रधानमंत्री निवास की ओर आप लोगों की तरफ मार्च किया जा रहा था, इसी वजह से सबको हिरासत में रखा गया है। तो आप लोगों की तरफ से आगे बातचीत हुई है कि नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो क्या छोड़ दिया जाएगा उसके बाद? अरे हमने तो उनको कल ही बोल दिया था। हमारी जो वहां पर इंस्पेक्टर थे, जो इंचार्ज थे, जब हम लोगों को रोका गया मार्च से, तो हमने बोल दिया था कि भाई हम लोग कोई जबरदस्ती करके नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ 20 महिलाओं को परमिशन दे दीजिए कि वो हल उठाकर वहां तक चली जाएं, रेस कोर्स तक। हम कोई इनसे दंगा झगड़ा के थोड़ी आए थे, हम तो किसानों की बात उठाने के लिए हम लोग आए थे। ये पूरे देश से करीब 10,000 किसान आए थे, क्योंकि किसानों की आज इतनी दुर्दशा हो गई है देश में, और वो सुनने के बजाय सरकार ये चाहती है कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में बनाया गया था, जो एक सार्थक कदम था, कि उसको उलटकर फिर से ऐसा ऑर्डिनेंस से ऐसा कानून बना दे कि किसानों की सहमति की जरूरत ना हो, कोई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ना हो, बस किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं और किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रशांत भूषण थे, वरिष्ठ वकील भी हैं, और साथ ही योगेंद्र यादव जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके सहयोगी भी हैं। प्रशांत भूषण भी कल वहां मौजूद थे, लेकिन उनका यही कहना है कि जो पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कानूनी तौर पर भी बिल्कुल सही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको हिरासत में रखा गया है, ना ही उनके साथियों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाते हैं योगेंद्र यादव के जो साथी हैं, और उनके अलावा जो किसान अभी भी मौजूद है जंतर मंतर पर, जो धरना दे रहे हैं इस मांग को लेकर कि योगेंद्र यादव को रिहा किया जाए, पुलिस उनको छोड़